ये जो आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इसको देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो पेनेंट पैटर्न है, और आप भी अपनी जगह पर गलत नहीं हो, क्योंकि पेनेंट पैटर्न हमें इसी तरीके का देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअली में ये पैटर्न एक पेनेंट पैटर्न नहीं है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो है वो हमारा ना तो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता, ना ही रिवर्सल पैटर्न होता। ये बेसिकली हमारा एक इनडिसीजन चार्ट पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मार्केट अपसाइड में जाएगी या डाउन साइड में जाएगी। तो इसलिए जितने भी इनडिसीजन चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर आने वाली मूव हमें किस डायरेक्शन में दिखेगी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इनके ब्रेकआउट के ऊपर। अगर ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने को मिलता है तो हमें अप मूव देखने को मिल सकती है, और अगर हमें ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिलता है तो हमें डाउन मूव देखने को मिल सकती है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो इसकी फॉर्मेशन और पेनेंट पैटर्न की जो फॉर्मेशन है वो हमें दिखने में लगभग एक जैसी लगेगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न पेनेंट है और कौन सा सिमेट्रिकल है। और कुछ कुछ चीजें हमें इन दोनों पैटर्न्स के अंदर सिमिलर भी देखने को मिलती है, जैसे कि इन दोनों पैटर्न्स के अंदर जो हमें ये ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, ये ट्राइंगल हमें दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनते हुए देखने को मिला है, एक हायर ट्रेंड लाइन और एक लोअर ट्रेंड लाइन। अब हायर ट्रेंड लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लोअर हाइस के लेवल्स को, और लोअर ट्रेंड लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है हायर लोज के लेवल्स को। अब दोनों ही पैटर्न्स के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि पेनेंट कौन सा है और सिमेट्रिकल कौन सा है। तो जो सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही पैटर्न के अंदर वो है पोल। पेनेंट पैटर्न के अंदर ट्राइंगल बनने से पहले हमें एक पोल देखने को मिलता है, और वो जो पोल होता है वो बेसिकली जो प्रीवियस ट्रेंड होता है वो हमारा पोल का काम करता है, जबकि सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर हमें ट्राइंगल बनने से पहले किसी भी तरीके का पोल देखने को नहीं मिलता। तो जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही पैटर्न्स के बीच में वो है पोल। अगर पेनेंट पैटर्न होगा तो ट्राइंगल बनने से पहले हमें ट्रेंड दिख रहा होगा जो कि एक पोल का काम कर रहा होगा, और अगर मान लो ट्राइंगल बनने से पहले पोल नहीं है, यानी कि कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, तो फिर वहां पे वो ट्राइंगल सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न कहलाएगा। अब जब भी हमें चार्ट के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न दिखे और उसका हमें अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, तो यहां पर हम अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि प्रीवियस स्विंग लो का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ट्राइंगल की हाइट है हाई से लेके लो तक की उतना रहेगा हमारा टारगेट अपसाइड में। और अगर मान लो ब्रेकआउट हमें अपसाइड की बजाय डाउन साइड में देखने को मिल जाए, तो फिर यहां पर हम डाउन मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ट्राइंगल की हाइट है हाई से लेके लो तक की उतना रहेगा हमारा टारगेट डाउन साइड में।